हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम है जो कि 2023 में होने वाला है। तो आपके जो लास्ट के जो मंथ्स है 3-4 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं और जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है उसे कैसे यूटिलाइज़ करके आप जो है मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो हमें पता है मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड है क्लास टेंथ में। तो पहली जो है वो बेसिक मैथ्स है और दूसरी स्टैंडर्ड मैथ्स है। ठीक है ना। तो 3-4 महीने आपके बचे हुए हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको किस सीक्वेंस में चलना चाहिए चैप्टर का, तो वह सीक्वेंस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है अगले 3-4 महीने के लिए। तो कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट्स वो हैं जिन्हें सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है। बोर्ड एग्ज़ाम को क्या करना है, सिर्फ पास करना है। और उन्हें सिर्फ 33 से लेके 30 या फिर 55 मार्क्स के बीच में एवरेज स्कोर करना है। ठीक है ना। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर जिनका सिलेबस जो है बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है, उस केस के अंदर उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को क्या चैप्टर सीक्वेंसिंग फॉलो करनी चाहिए, वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और कैटेगरी टू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा स्कोर का मतलब क्या है, 85 to 95 मार्क्स तक जिन्हें जाना है। तो उन्हें 3-4 महीने के अंदर कौन से चैप्टर्स को पहले करना चाहिए और कौन से चैप्टर्स को उन्हें लास्ट में करना चाहिए, वो सारी चैप्टर सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट के टाइम पर एग्जामिनेशन में, क्योंकि उससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। तो कैटेगरी वन वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक चैप्टर का सीक्वेंस में लेकर आया हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको करना चाहिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला जो चैप्टर है, इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए क्योंकि इसकी वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना। और काफ़ी हाई की से मतलब नहीं है वेटेज का, वेटेज तो होती ही होती है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो जिन्हें सिर्फ पास करना है एग्ज़ाम को 33 to 55 मार्क्स तक स्कोर करने हैं, तो उनके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सबसे ईजी चैप्टर भी है और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो दूसरा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी चैप्टर। एपी जो है वो काफ़ी इजी चैप्टर है और बहुत ही कम टाइम में एपी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर इसको एग्ज़ाम के लिए बहुत सही से तैयार कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली दो पार्ट हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री वन है जिसमें हम जो है बेसिक फार्मूलाज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन तो करना ही करना है, और साथ साथ फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू भी करना है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू कौन सा है, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, जिसमें एप्लीकेशन होती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो भी करना है। और पांचवा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है हाइट एंड डिस्टेंसेस में से एक क्वेश्चन हर साल जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल भी करना है इसके जस्ट बाद, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करने के बाद जस्ट बाद आपको, अगर चाहे आप बेशक रिवीजन कर रहे हो इन 3-4 महीने में, तो आप इन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद ट्रायंगल पे जाना है। ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल में जितनी भी थ्योरम्स वगैरह हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको करके जाने हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में से आता ही आता है। और फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूले वाला जो चैप्टर है, वो वाला चैप्टर भी आपको ट्रायंगल के जस्ट बाद ही करना है। ठीक है ना। इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी और साथ ही साथ आपका टाइम जो है इफेक्टिवली मैनेज होता हुआ चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको जाना है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पे। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है और साथ ही साथ इसको करने के लिए काफ़ी कम टाइम लगता है। स्टैटिस्टिक्स से एक बार आपका हो गया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आप जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर सीक्वेंसिंग है वो मैं पहले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनको सिर्फ 8 चैप्टर्स करने हैं अगर उन्हें 33 to 55 के बीच में स्कोर करना है। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, जिनको 85 से 95 मार्क्स तक जाना है। तो सेकंड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टार्ट करना है अपना 3-4 महीने के अंदर रिवीजन कह लो या फिर कह सकते हैं क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। तो उन्हें स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल से। ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बाद, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल्स के बाद उन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर उठाना है। काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है ना। उसके बाद जाना है उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो मैंने सीक्वेंस बनाई है वो ईजी से स्टार्ट होते हुए चैप्टर्स बनाई है, और जो उनका डिफ़िकल्टी लेवल है ना,
वो बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको करना है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इस सीक्वेंस से चलोगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। उसके बाद आपको उठाना है ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल में जितने भी बेसिक बेसिक जो थ्योरम्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल के केस में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में, यही कहूँगा कि पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाओ, फिर ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करना, ठीक है ना। ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आप क्या करो, लेकिन उल्टी सीक्वेंस है किसके लिए, पहले जो कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें कैटेगरी जो ट्रिग्नोमेट्री वन और पार्ट वन और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू किस लिए रखा था, क्योंकि वो इजी पोर्शन में आता है। और यहाँ पर मैंने 7th नंबर पर रखा है, क्योंकि जो ये कैटेगरी स्टूडेंट्स टू वाली जो कैटेगरी है ना, उनको पहले से ही बेसिक बेसिक आइडिया होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आप जाओ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन और पार्ट टू पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उठाना है कंस्ट्रक्शंस। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस हो जाने के बाद आपको क्या उठाना है, सर्कल उठाना है। सर्कल के अंदर भी जो जो भी जितने भी थ्योरम्स दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सर्कल्स के बाद क्या करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वही चीज़ है, पहले सर्कल्स में बेसिक बेसिक चीज़ें, उसके बाद इसमें क्या है एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और उसके बाद जो है फिर आपको उठाना है लास्ट में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर करना है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कस के बाद स्टैटिस्टिक्स करना है। जो सीक्वेंस ये दे रखी है वो फॉलो करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा चैप्टर्स को कवर करना। स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको उठाना है प्रोबेबिलिटी। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आता है। और उसके बाद लास्ट में मैंने रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स लास्ट में, इसलिए इसे रखा गया है सीक्वेंसिंग में। तो ये बेसिक कैटेगरी वाले भी जो बच्चे हैं जो बेसिक मैथ्स वाले हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और ये जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और जो कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग सी उस सीक्वेंसिंग को फॉलो करेंगे तो उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स टू वाली है वो भी इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जो कैटेगरी टू वाली जो सीक्वेंसिंग है उसको फॉलो करेंगे तो उनका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, 3 से 4 महीने के अंदर उस सिलेबस को अच्छे से निपटा पाएंगे। और साथ ही साथ उनका जो क्या होगा ना, एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रिमेनिंग टाइम में हमारे पास जो है पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो उस केस के अंदर अगर आप ये चैप्टर सीक्वेंसिंग फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डील एकेडमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।